आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सलीम साहब, महाराज सुशील जी और मेरे सारे धर्म गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धार्मिक जनमोर्चा को कि ये इस तरह के प्लेटफॉर्म आपने तैयार किए हैं ताकि हम लोग आपस में एक अपना संवाद हो, धर्म गुरुओं का संवाद हो। और जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो बाइबल इसके बारे में बड़ा स्पष्ट रूप से हमको गाइडलाइंस दी गई है। मूसा के 10 नियम दिए गए हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन का चरित्र का निर्माण करें। उससे भी ज्यादा ईसा मसीह ने अपने जीवन में इन नियमों के ऊपर एक और बड़ा नियम हमको एक आदेश दिया है कि प्रेम करो ईश्वर से और अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। तो एक जुड़ाव है एक दूसरे के। यदि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं, हमारे ईश्वर से जो रिश्ता है वो बेमतलब का है, फिजूल है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यदि हम, दीदी ने भी इस बात का बड़ा जिक्र किया है कि आज का जो दौर है वो उसको हमको विभिन्न तरीके से देखना पड़ेगा, विभिन्न नजरिए से देखना पड़ेगा। क्योंकि जो आज के बच्चे हैं, पैदा होने के साथ ही माँ उसको सेलफोन दे देती है, उसको सेलफोन पकड़ा के उसको खाना खिलाती है, वो नहीं खाता है या नहीं खाती है। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आज है जो बड़ी गंभीर हैं। तो हमें उसको अलग अलग स्तर पर देखना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल इस बारे में स्पष्ट कहती है कि तुम जिस तरह से अपना व्यवहार अपने लिए चाहते हो उसी तरह से व्यवहार अपने साथी के साथ करो। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, कुरान, गीता में ये सब मूल सिद्धांत है, स्रोत हैं जो हमारी जिंदगी में पवित्रता घोलते हैं। और मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि पवित्रता सुख का साधन नहीं, एक कर्तव्य है। यदि हम अपने को धार्मिक मानते हैं, धर्म गुरु मानते हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और यही जिम्मेदारी हमें नैतिकता की ओर ले जाएगी, यही जिम्मेदारी हमें एक दूसरे के साथ जोड़ेगी, यही जिम्मेदारी हमें एक मंच पर ला करके बंधुत्व में जोड़ेगी। क्योंकि नैतिकता से ईमानदारी जुड़ी है, नैतिकता से न्याय जुड़ा है, प्रेम जुड़ा है, क्षमा जुड़ी है, दया जुड़ी है। तो ये माहौल तभी क्रिएट होगा जब हम अपने ही धर्म ग्रंथों का के मूल स्रोत तक जाएंगे। क्योंकि उसकी व्याख्याएं, आज का ऐसा दौर है जहां हमारे धर्म गुरुओं की जो व्याख्याएं हो रही वो वास्तविकता से, सत्य से कहीं दूर जा रही है। हम उस सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो सत्य हमें मिला है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहते हैं कि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं, ईश्वर के प्रतिरूप। सो हमारी जिम्मेदारी इंसान के प्रति सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो यदि मानवता हमारे दिल में है तो वो ईश्वर हमारे दिल में होगा। तो आज का जो समय है वो भौतिकता की ओर बढ़ रहा है, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा है, सेल्फी दिख रही है। आज लोग भी सेल्फी लेने में इतने मशरूफ हैं कि वो बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, आप देखेंगे इस सेल्फी के कारण। तो सेल्फिशनेस बढ़ रहा है हमारे में, जो हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सेल्फिशनेस हो गया हम में। तो वो सेल्फिशनेस तभी दूर होगा जब हम, जैसे दीदी ने बताया, कि हम बच्चों का ग्रुप बनाएं, महिलाओं का ग्रुप बनाएं, पुरुष का ग्रुप बनाएं, अलग अलग लोगों के स्तर पे काम करें। एक दो बातें आपने बताई कि ये एक बात है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो परिवार से होनी चाहिए। क्योंकि परिवार ये जहां हम अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से अपनी जिंदगी को जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिश्तों में गुजरते हैं। तो जब तक परिवार नहीं जुड़ेगा, परिवार में वो आध्यात्मिकता या प्रेम या जो आप बंधुत्व की बात कर रहे हैं, सबको इंटरफेथ की बात कर रहे हैं, तब जब तक परिवार वो बंधेगा नहीं उस सूत्र में, उस प्रेम के सूत्र में, तब अमन, इसके अलावा हम समाज की बात नहीं कर सकते, देश की बात नहीं कर सकते। तो हम कहीं ना कहीं उस पारिवारिक बंधनों में उस प्रेम के सूत्र को, उस हमारे शास्त्र के सत्य के सूत्र को जब तक नहीं भर देते हैं, तो तभी हम उस घमंड से, उस जलन, ईर्ष्या, तमाम जो बातें कही गई उससे हम दूर हो सकते। तो परिवार में इसको बनना। दूसरा, हम धर्म गुरु हैं और धर्म गुरु की भी ये जिम्मेदारी है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो कहेंगे हमारे जो फॉलोवर्स हैं उसको मानेंगे। तो क्या आज धर्म गुरु हमारे क्या सच्चे हैं? आज एक फेक लीडरशिप हमको देखने को मिल रही है और उसके प्रति भी हमें सचेत होना है कि तमाम जो आजकल टेलीविजन पे चल रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाबा लोग चल रहे हैं, तो हर धर्म में चल रहे हैं, बाबा लोग चल रहे हैं, उसको भी, उसके प्रति भी हमारे को कुछ तरह की जागृति लानी पड़ेगी। तभी हम
आज जो सच्चाई का सपना देख रहे हैं, जो प्रेम और मोहब्बत को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, तभी वो संभव हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।